जय हिंद दोस्तों। एक लंबे गैप के बाद हम फिर आपके सामने आए। दरअसल फ्राइडे के दिन यानी कल एक बड़ा अप्रिय घटना हो गई संस्था में। संस्था सुबह अपने सुचारू रूप से चल रही थी, 2 बैच भी निकल चुके थे। अचानक 9:45 पर बाहर से कुछ असामाजिक तत्व आए, लगभग 10 से 15 की संख्या में, हॉकी स्टिक, स्टंप, बम बारूद के साथ आए और अचानक ऑफिस में घुस के तोड़ फोड़ मचाने लगे। सीसीटीवी कैमरा फोड़ दिए, टीवी स्टाफ सबको लगे मारने और दहशत का इतना माहौल बन गया कि चारों ओर अफरा तफरी फैल गई थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है आखिर। अचानक इसी में के बीच सारे लड़के आए, वो मुंह पे गमछा बांधे हुए थे ताकि कोई उनकी पहचान ना कर सके। इसी बीच भीड़ का फायदा उठाते उन लोगों ने ताबड़तोड़ बम्बार्डमेंट चालू कर दिया। पहला बम मारा, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे करके पूरा बम से अफरा तफरी संस्था को मचा के चले गए। उनका मेन मकसद था कि वो हमें टारगेट करना चाहते थे। आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? हम लोग शिक्षक लोग किसी का क्या करते हैं? तो चलिए हम आपको कुछ अपनी पर्सनल बातें बताते हैं कि आखिर ये सब की शुरुआत कैसी हुई। शुरू से ही हम लोग ने देखा, जब से हम बिहार में आए, तो मेरा एक अपना पर्सनल सपना है। ये सपना है कि हम अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ के चले आए बिहार के लिए। मेरा एक सपना है कि बिहार को हम फिर से पुराना मगध बना सके। जो इज्जत, जो छवि उस समय थी बिहार की, हम उसे फिर से बनाना चाहते हैं। इसलिए हम शिक्षा को इतना सस्ता कर देना चाहते हैं कि सब तक पहुंच सके, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो इसे पिया वो दहाड़ा है। लेकिन ये चीज हम जानते थे करना है थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम इधर समाज में देखें कि थोड़ा हिंदू मुस्लिम की भावना समाज में कुछ लोगों में थी। तो हमने सोचा कि इस चीज को क्यों ना हम दूर करें। तो इसके लिए हम लोग ने सोचा कि हम सारा त्यौहार मिल के मनाएंगे, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो या क्रिसमस हो, सारा त्यौहार मनाएंगे। तो हम लोग ने क्रिसमस को बड़ा धूमधाम से मनाया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग को इस बात से भी प्रॉब्लम होती है कि खान सर अनाथ आश्रम क्यों चलाते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर वो अनाथ बच्चों को हम अगर अपने अनाथ आश्रम में लाके एक अच्छा सा जॉब दिला देते हैं, एक अच्छे बड़े पोस्ट पे ले जाते हैं, तो हम ये क्या गलत करते हैं। लेकिन इसका भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। अभी हम लोग एक गौशाला बना रहे हैं, बहुत बड़े गायों के रहने के लिए बाड़ा बना रहे हैं कि जो गाय अनाथ हैं, जिनका कोई नहीं देखता है, सड़क पे मरने से बेहतर है ना कि वो गौशाले में रह जाए। लोग इसका भी विरोध करते हैं। आजकल समझ में नहीं आता है कि लोगों को हुआ क्या। हम सबको एक साथ मिलकर देश का विकास करना चाहिए। लेकिन जैसे ही खिचड़ी का त्यौहार आया, तिल संक्रांत के दिन, हमने बहुत बड़े मात्रा में दही चूड़ा का इंतजाम किया और सारे स्टूडेंट को खिलाए, अपने हाथों से खिलाए। जो विकलांग विद्यार्थी थे उन्हें हम अपने हाथों से भी खिलाए। आप उसका वीडियो देख सकते हैं। तभी से हमें धमकी आना चालू हो गई कि आप मुस्लिम हैं, ये हिंदू के त्यौहार में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। हम उन लोगों से यही कहें कि हम एक हिंदुस्तानी हैं, आप हमें किस नज़र से देख रहे हैं ये आपकी गलती है। हम ईद में भी मिलेंगे, होली में भी मिलेंगे और उसी हर्ष उल्लास से मिलेंगे। हमारे लिए सब बराबर हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों को ये रास नहीं आया, वो धमकी देने लगे कि हम आपको मरवा देंगे। फिर हमने कहा कि चलिए भाई, इन लोग के सोच के हिसाब से हम चलेंगे, तो ये सही बात नहीं है। कुछ दिन बाद सरस्वती पूजा आया। उन लोगों ने सख्त हिदायत दिया कि हम सरस्वती पूजा आपको मनाने नहीं देंगे। हम कहें कि हम सरस्वती पूजा मना के रहेंगे, आप चाहे हमारी जान ले लीजिए, क्योंकि हम लोग तो शिक्षा के मंदिर में शिक्षक काम है, वो सरस्वती जी का ही काम है, उन्हीं की पूजा नहीं करें। तो सरस्वती पूजा के दिन बहुत बड़ा उन लोगों का एक धमकी था कि हम आप पे बम मार देंगे, गोली मार देंगे, ये कर देंगे। फिर भी हम सरस्वती पूजा के दिन हम लोग नहीं रुके, सरस्वती पूजा किए, बहुत भव्य तरीके से सरस्वती पूजा किए। डीजे पे भी बैन था उस समय सरस्वती पूजा पे, सारा पुलिस से प्रशासन लेकर सरस्वती पूजा भी की। तब के बाद से हमारे पे लगातार प्रेशर आने लगा कि अब आपको यहाँ से हम भगा के रहेंगे, आपको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, आपको यहाँ पढ़ाने नहीं देंगे। हम इग्नोर करते रहे। लेकिन उन लोगों ने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और अचानक वो लोग ऑफिस में घुसे। लोग कल फ्राइडे के दिन 9:45 पे और बम्बार्डमेंट इतना किए कि पूरा अफरा तफरी फैल गया। ये हाल हो गया कि सैटरडे के दिन जो एक बैच में 1700 लड़का बैठता है, आज उसमें एक बैच में 1000 लड़के आए थे। बड़ा अजीब सा लगा। लड़कों के अंदर भी एक ठो भावनाएं फैल गई हैं कि शायद वहाँ सेफ्टी पर्पज से कोई ऐसा इशू है। तो हम लड़कों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अब ऐसा कोई इशू नहीं है। सेफ्टी को पूरी तरह से दोबारा रिवाइज किया गया है ताकि बच्चों की सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाए।
हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि हमें कोई बम से मार भी देना, तो हम आखिरी सांस भी लेंगे ना तो विद्यार्थियों की सेवा करते हुए ही लेंगे। हम यही चाहते हैं कि मेरी आखिरी सांस हो तो हम स्टेज पे पढ़ाते रहें। हम कभी नहीं हटेंगे आपके लिए, चाहे हमको कोई भी धमकी कितना भी दे। जिन विद्यार्थियों ने एडमिशन ले लिया है उन विद्यार्थियों को हम कहना चाहेंगे, अगर कोई हमें बम से मार भी देता है ना, तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम संस्था को बोल के गए हैं कि हम जब न रहें तो जो भी विद्यार्थी पढ़ रहा है उसका टोटल फीस लौटा दिया जाए, 1 रुपया न काटा जाए। इसलिए हम हमेशा आपके साथ हैं आखिरी दम तक। हम हमेशा पढ़ाते रहेंगे आप लोग को। कुछ र्यूमर भी फैला दिए गए हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ गलतियां देखने को आ गई थी। एक्चुअली पहला बार जो हमला किया वो गमछा बांधे हुए था, मुंह पे टॉवेल लपेटा था, तो कुछ लोगों को लगा कि नहीं लड़की ने ऐसा हमला किया होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कि भारतीय लड़की एक सभ्य नारी होती है, वो इस सबके तरह चीजों में भाग नहीं लेते हैं वो लोग। बाद में सीसीटीवी को फिर से देखा गया तो मेन गेट पे जो सीसीटीवी लगा था, जब लड़के भागने लगे वहां से, तब देखा गया कि नहीं वो लड़का ही था। पुलिस भी अपने छानबीन करने पे लगी है, सिटी एसपी भी आए हुए थे, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सारे लोग आए हुए थे, मौके पर पहुंच गए थे। अब संस्था फिर से अपने नियत समय से चल रही है। आप सब लोग जो कुछ है, जितने लोगों को ये वीडियो जा रहा है, आप अपने सभी साथियों को बता दें कि संस्था में अब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हो भी गया एक्चुअली, इतना बड़ा घटना हो गया तो थोड़ा सा र्यूमर फैल जाता है। एक्चुअली पटना का आप सबसे बड़े क्लास में पढ़ रहे हैं, सबसे बड़े कोचिंग में, तो थोड़ा बहुत मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है। दिन भर में 17,000 स्टूडेंट का आवागमन रहता है एक क्लासरूम के में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। फिर भी खान जी रिसर्च सेंटर फिर से उसी जुनून, उसी अपने टारगेट के साथ आगे की ओर बढ़ रहा है। आप सबका स्वागत है, आप सब आए, फिर से अपने क्लास को ज्वाइन करें और हम मंडे से फिर से अपने बैचेज को ले। हम आप विद्यार्थियों को कहना चाहेंगे कि आप दिल लगा के पढ़ाई करिए, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। और उन लोगों को भी कहना चाहेंगे जो ऐसा बम्बार्डमेंट करते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप देश के विकास में भाग लीजिए, आप अच्छे कामों को करिए। ये सब करने से आपको क्या मिल जाएगा? अहंकार बहुत बुरा चीज़ होता है, रावण को बर्बाद कर दिया। इंसान की जब तूफान बहुत बड़ा हो तो कश्ती डूब जाती है, और अहंकार बहुत बड़ा हो जाए तो हस्ती डूब जाती है। इसलिए इन सब चीज़ों में भाग नहीं लेना चाहिए। हमें बस आप विद्यार्थियों का साथ मिला, बहुत खुशी हुई कि आज हमें इस मुकाम तक चले कि आप विद्यार्थी खान जी रिसर्च सेंटर को पटना का सबसे बड़ा संस्था बना दिया। हम आप विद्यार्थियों से यही कहना चाहेंगे कि आप हमें देखिए, हमें इस बात का जरा भी परवाह नहीं है कि हमें कोई बम मार दिया या कोई गोली मार देगा, इस बात का थोड़ा भी दुख नहीं। क्योंकि हमें आप विद्यार्थियों से हम कहना चाहेंगे कि हमें जिंदगी भर आपका साथ नहीं चाहिए। बस हम यही चाहेंगे कि जब तक आपका साथ है तब तक ही जिंदगी चाहिए। हम उन लोगों को भी एक मैसेज देना चाहेंगे कि आप ये सब काम क्यों करते हैं। आपको अगर लगता है कि आपके ये सब करने से हम पढ़ाना छोड़ देंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। हम आपको भी कहना चाहेंगे कि आप भी ये सब काम को छोड़िए और अपने परिवार को देखिए, इस देश को आगे बढ़ाने में मदद करिए। आप ये क्यों कहते हैं? हम मुस्लिम हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम कभी आपके कहने से हम ये सब चीज़ों को छोड़ देंगे? हम हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं करते। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम सारे त्यौहार में मिलेंगे, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, हमारे लिए सब बराबर है। हम एक हिंदुस्तानी हैं और हम भी यही चाहते हैं कि आप सब एक हिंदुस्तानी ही बन के रहें, ताकि हम लोग जब भी हम लोग बिखरे हैं तब तक इस देश को हानि हुआ है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर हम सब एक होकर रहें तो हमें कोई नहीं पीछे कर सकता है। ये भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगी अगर हम सब एक हो जाएं। तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोड़कर हम सब की से केवल और केवल एक पहचान होनी चाहिए, हम सब हिंदुस्तानी होने चाहिए। इन्हीं बातों के साथ हम आज अपनी बात को रखते हैं। आप लोग ह्यूमर पे ध्यान न दें, संस्था सुचारू रूप से चले और अपने दोस्तों को भी ये संदेश पहुंचा दे कि संस्था सुचारू रूप से चल रही है।